इनकलाब, इनकलाब। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को 2 दिन पहले कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था? तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे एमपी साहब आए हैं लोकसभा के, पंजाब से मेरे साथी आए हैं। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक ये चलो 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 चलो। तो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतू जीतू जीतू, चलो 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 चलो। हद है यार, हद है यार। फिर भाई साहब इतना पैसा क्यों खर्चते हो? देश में इलेक्शन करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही डिक्लेयर कर दो। एक बात मैं मीडिया खड़ा सर, आज एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मीडिया वालों आप भी सुन लो। देखो पीड़ित आप भी लोग बहुत होंगे। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार, हद है यार। तो फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा आज तड़पती होगी। क्या इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी? क्या 22-22 साल की उम्र में इस वोट के अधिकार के लिए हमने रस्से चूमे थे फांसी के? उनकी आत्मा तड़पती होगी भाई साहब। ये वोट है यार, कमाल है। वोट कहीं और डलता है, निकलता कहीं और है, रिजल्ट कहीं और निकल रहा है। ये कितनी देर चलेगा? तो आपका यहां पे आना हमारे लिए इसलिए सुखद है कि हम लड़ेंगे, जैसा कि गोपाल भाई कह रहे थे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और पंजाब से आया हूं, सबसे बड़ी लड़ाइयां पंजाब ने लड़ी हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं भाई साहब। आज भी बॉर्डर पे पंजाबी खड़े हैं, कोई गोली दुश्मन देश से भारत की तरफ आती है, सबसे पहले पंजाबी सीना उसके सामने होता है, पंजाबी सीना। तो हम ऐसे कैसे लूटने दे देंगे अपने देश को? हम ऐसे कैसे किसी के हाथ में देश को दे देंगे? हमने लिया, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं भाई साहब। ये कौन है? ये कौन है हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? जब देश का बंटवारा हुआ
10 लाख बंदा मरा। कौन मरा? हमारे नाने नानियां, हमारे दादे दादियां। 10 लाख बंदा। आजादी बहुत महंगी पड़ी पंजाब को। आज भी दर्द हो रहे हैं, आज भी जख्म मल्ले हैं, लेकिन इनको कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी मर्जी चलो जी, हेमंत सोरेन उठा लो, तोड़ दो। चलो जी, एकनाथ शिंदे बना दो, राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगाओ, ओथ कराओ, ओथ कराओ। चलो जी, मैं ओथ लेता हूं, शपथ लेता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा नहीं मेरे को। चलो जी, शुक्र है। ये चल रहा देश में। गवर्नर हमें तंग कर रहे हैं, ममता दीदी को गवर्नर तंग कर रहे हैं, पंजाब में गवर्नर तंग कर रहे हैं। बात बात पे कह देते हैं ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चुनी हुई सरकार है भाई। इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे? लोकतंत्र में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। इन्होंने सिलेक्टेड की आदत डाल दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के वारिस बनेंगे। उनके द्वारा दी गई आजादी, उनके द्वारा दिया गया खून अजाई नहीं जाने देंगे भाई साहब। हम किसी के हाथ में ऐसे देश नहीं दे देंगे। अगर किसी नदिया के किनारे ये नेता लोग बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सारी वोटें इनकी होती हैं, बस जिसको मर्जी डालो वोट बीजेपी को होती है, बस हद है। बिहार में जिसको कह रहे थे ये है, वो तोड़ दी सरकार। ये ऐसे कर लो जी, अब ऐसे कर लो। इन्होंने ऐसे बना रखा है देश को, जैसे शतरंज की खेल होती है। ये गोटी यहां रख दो, ये यहां रख दो, राजा यहां रख दो, प्यादा यहां रख दो, वजीर यहां रख दो, ऐसे बना रखा है। इसके लिए हमको आगे आना होगा। आपका आना सुखद है, हमारे लिए सुखद है आपका आना, क्योंकि ये लड़ाई अकेले केजरीवाल नहीं लड़ सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने तो शुरू किया था काफिला, अब ये काफिला बहुत बड़ा बन चुका है। पूरे देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। एक केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हो, केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, इसकी सोच को कहां कैद करोगे? इसकी सोच को। पूरे देश में कितने करोड़ केजरीवाल पैदा हो गए। इनका एक ही तरीका है, काम करने का तरीका एक ही है। कोई आके बताता है बड़े साहब को, मोदी जी को, कि जी सतिंदर जैन ने स्कूल बनवा दिए, अस्पताल, सतिंदर जैन ने अस्पताल बना दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमने कमीशन पे बनवाए थे वो खाली हैं। दिल्ली के लोग तो सरकारी में इलाज करवाते हैं, पूरा फ्री है। क्या करना है? मोदी जी कहते हैं किसने बनवाए? सतिंदर जैन ने, अंदर कर दो। चलो जी, अंदर कर। फिर किसी ने आके कहा मनीष सिसोदिया ने स्कूल बना दिए। जिस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, नीट के टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल रहे हैं। हमारे वाले जो प्राइवेट वाले थे, जिनसे हम कमीशन लेते थे, वो बंद होने के किनारे हैं जी। क्या करना है? किसने किया? मनीष सिसोदिया ने, अंदर डाल दो जी। राज्यसभा में आपका मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था। कौन लगा रहा था? संजय सिंह, अंदर कर दो जी। जहां पूरे देश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां भी जाता केजरीवाल सुपड़ा साहब हो जाता बीजेपी का। क्या करना है? ईडी का नोटिस भेज के अंदर डाल दो। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में। तो आज अरविंद केजरीवाल साहब नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने लड़ाई शुरू की है और लड़ाई निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री बन गए 3री बार दिल्ली के, लेकिन लड़ाई निरंतर जारी है। इनके भाग्य में लिखा ही यह है कि पूरा देश साफ करना है झाड़ू से। झाड़ू से पूरे देश की सफाई इनके भाग्य में लिखा है। अकेला दिल्ली तक सीमित नहीं रखेगा परमात्मा इनको आगे बढ़ने, आगे जाना पड़ेगा। देश की जरूरत बनेंगे ये। तो मैं डॉक्टर संदीप पाठक, जो हमारे राज्यसभा के
एमपी हैं, मेरे सामने सौरभ भारद्वाज बैठे हैं, मेरे सामने सारी हमारी कैबिनेट बैठी है। पहली पार्टी है जिसकी 10 सालों में 2 स्टेटों में सरकार है और 11 एमपी हैं, 10 राज्यसभा के, 1 लोकसभा का, और गुजरात में 5 एमएलए हैं, एमसीडी है यहां पे, और गोवा में 2 एमएलए हैं। और परमात्मा ने सब कुछ ठीक रखा। सुप्रीम कोर्ट में कल गए हुए हैं, चंडीगढ़ वाला चुनाव कैंसिल हो जाएगा, चंडीगढ़ भी हमारे पास आएगा, चंडीगढ़ भी हमारा। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि हमें डायरेक्शन लेनी है अपने प्रधान जी से, हमने मार्गदर्शन लेना है कि आगे क्या करना है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने का या टीवी पर कोई तख्तियां दिखाने का प्रोग्राम नहीं है। ये गलतफहमी होगी बीजेपी वालों को। हम जब करते हैं कुछ तो अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुझे किसी ने कहा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा बहुत आएंगी पंजाब में। कहते सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में ही आती है। हम किसी सर्वे में नहीं आते भाई साहब, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। तो 2 नारे दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब इनकलाब, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।